अभी हमारा आप सभी लोगों को का स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कि अभी तक हमने चर्चा की है कि भीष्म देव का देह त्याग, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म देव जी ने देह त्याग किया। फिर कृष्ण भगवान जो हैं, उन्होंने 5 पांडवों को जो है सिंहासन पे स्थापित किया और भीष्म देव जी से आ, स- शिक्षाएं दिलवाई। उसके बाद अभी का समय है जब वो अपने हस्तिनापुर से द्वारका की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो यहाँ पर जो चर्चा हो रही है, अभी तक जो हमने चर्चा की है, जिसमें कि कृष्ण जो है हस्तिनापुर छोड़ के जो है और कहाँ जा रहे हैं, हस्तिनापुर से द्वारका की तरफ कूच करेंगे। तो यहाँ पर जो है, वहां पर सबसे सर्वप्रथम जो है युधिष्ठिर महाराज और 5 पांडवों के जो संबंध है कृष्ण के साथ, और जो वहाँ के लोग जो हैं, जितने भी वहाँ के नागरिक हैं, उन सबका जो अपना अपना संबंध है कृष्ण के साथ, वो बहुत घनिष्ठ है, क्योंकि कृष्ण वहाँ उपस्थित रहे। इस नाते उनका छोड़ के जाना उनके लिए बड़े विरह की बात है। उसके बाद हमने चर्चा की कि जब कृष्ण वहां से जा रहे थे, तो उनके विदाई के लिए बहुत सुंदर समारोह रखा गया था। जो स्त्रियां उनको जानती नहीं भी थी, उनके भी हृदय में कृष्ण के प्रति बड़े प्रेम भाव था, क्योंकि जब हम कृष्ण की व्याख्या सुन लेते हैं, जब उनकी ग्लोरिफिकेशन सुन लेते हैं, तो स्वाभाविक रूप से कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में जागृत हो जाता है। यहाँ तक कि कौरवों के तरफ से भी जो स्त्रियां थी, उनके हृदय में भी कृष्ण के प्रति प्रेम था, क्योंकि उनकी बहुत सारी लीलाएं और व्याख्या वो सुन चुकी थी। उसके उपरांत जो है कृष्ण को सर्वव्यापी बताया गया है। सबसे सब कुछ कृष्ण के पास है और वहीं से सब कुछ संचित होता है। जो भी चीज हम देखते हैं संसार में, वो कृष्ण से आती है। तो इसके बारे में कृष्ण भगवान की ग्लोरिफिकेशन यहाँ पे की गई है। उसके बाद जो है, आज हमारी चर्चा का जो विषय है, उसमें आज हस्तिनापुर में जो है, जो वहाँ की स्त्रियां हैं, जो हमें चर्चा चल रही थी हमारी, जिसमें हस्तिनापुर की स्त्रियां जो हैं अपनी बालकनी में, मतलब बाहर खड़ी होके और कृष्ण की चर्चा कर रही हैं, उसकी व्याख्या ऐसी की गई है मानो जहाँ कहीं भी कृष्ण की चर्चा होती है, वो शास्त्र से कम नहीं होता। तो इसकी चर्चा हमने पिछले श्लोकों में की कि जहां भी कृष्ण की ग्लोरिफिकेशंस होती हैं, वो शास्त्र से कम नहीं है, वो शास्त्र के समान ही है, क्योंकि कृष्ण की व्याख्या हो रही है, कृष्ण की खूबियों की व्याख्या हो रही है, उनकी लीलाओं की चर्चा हो रही है, उनके रूप रंग स्वभाव की चर्चा हो रही है। तो आज हम श्लोक संख्या 23 और 24 पे चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 23। श्लोक संख्या 23, स्कंद 1, अध्याय 10। स वा अयं यत्पद्मत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जित्मात्रिक्ष्वनः पश्यन्ति भक्तयुक्तलिता मलात्मनः नन्वेष सत्वं परिमार्श महर्षते। शब्दार्थ: स वह, वे भगवान भगवत कृपा से, कृपा द्वारा, अयम यह, यत जो, पदम मत्र यहाँ वही भगवान श्री कृष्ण है, सूरय बड़े बड़े भक्तगण, जितेंद्रिया जिन्होंने इंद्रियों के प्रभाव को जीत लिया है, निर्जित पूर्ण रूप से संयमित, मातृक्षण मातृक्षवन जीवन, पश्यन्ति देख सकते हैं, भक्तिमय सेवा से, उत्कल्पित विकसित, अमल आत्मनः जिसने जिस जिनके मन पूरी तरह विमल है, उनका, ननु एषः निश्चित रूप से इसी के द्वारा, सत्वम जगत अस्तित्व, परिमार्शम परिमार्शम मन को पूरी तरह स्वच्छ करने के लिए अर्हति
के योग्य हैं। अनुवाद इस प्रकार से है, ये वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जिनके दिव्य रूप का अनुभव बड़े बड़े भक्तों द्वारा किया गया है, जिन्हें सुदृढ़ भक्ति द्वारा तथा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना के पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं तथा अस्तित्व को विमल बनाने का यही एकमात्र मार्ग है। क्या मार्ग है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिनके दिव्य रूप के अनुभव बड़े बड़े भक्त द्वारा किए जा चुके हैं। तो दृढ़ता भक्ति का जो मार्ग है, यही एक मार्ग है जिसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान केवल भक्तिमय सेवा द्वारा अपने वास्तविक रूप में जाने जा सकते हैं। ठीक है, क्या? भक्तिमय सेवा के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। अतएव यहाँ पर बताया गया है कि केवल महान भगवत भक्त जो कठिन भक्तिमय सेवा द्वारा मन के सारे भौतिक मैल को धो सकते हैं, वे ही भगवान को यथारूप अनुभव कर सकते हैं। जितेंद्रिय का अर्थ है इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखने वाला। इंद्रियां शरीर की सक्रिय अंग हैं और उनके कार्यों को रोक पाना संभव नहीं है। इंद्रियों को निष्क्रिय बनाने के लिए योग के कृत्रिम साधन स्वर्था निष्फल सिद्ध हुए हैं। यहाँ तक कि विश्वामित्र मुनि जैसे महान योगी सरीखे के संगों में भी विश्वामित्र मुनि ने यौगिक समाधि के द्वारा इंद्रियों को वश में कर रखा था, किंतु जब उनकी भेंट मेनका स्वर्ग की अपरा से हो गई तो वे काम के शिकार हो गए, काम के वश में आ गए और इंद्रियों को वश में करने की उनकी कृत्रिम विधि विफल हो गई। लेकिन शुद्ध भक्त के किस्से में ऐसा नहीं होता है। कृत्रिम साधन में इंद्रियों को कार्य करने से रोका जाए, अपितु उनके अन्य अच्छे कार्यों से व्यस्त रखा जाए। जब इंद्रियां अधिक आकर्षक कार्यों में लग जाती है तो किन्हीं निष्क्रिय कार्यों के प्रति उनके उन्मुख होने की संभावना नहीं रह जाती। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है कि जितेंद्रिय मतलब इंद्रियों को जिसने जीत लिया है ना। तो इंद्रियों को वश में करना असंभव है, क्योंकि इंद्रियां चलायमान है, किसी के वश में नहीं हो सकती। इंद्रियों का पूर्ण काम है किसी न किसी विषय में लगना। परंतु क्या किया जाता है? भक्ति का मार्ग है अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना। ये इंद्रियों के लिए है कि अगर हम इंद्रियों को उप विषय दे देंगे, आप समझ रहे? उप विषय मतलब उससे भी ऊंचा विषय दे देंगे, तो इंद्रियां क्या है? भगवान की सेवा के प्रति आकर्षित हो जाएंगी। और अन्यथा इसका क्या होगा कि कहीं और किसी विषयों में ये इंद्रियां नहीं लगेंगी। भगवत गीता में कहा गया है इंद्रियों को अच्छे कार्यों में लगाने के ही द्वारा ही वश में रखा जा सकता है। कि इंद्रियों को केवल क्या किया जाता है? संचालन किया जा सकता है इंद्रियों का, कि भगवान की सेवा में लगाओगे तो कहीं और वे विमुख नहीं हो पाएंगे। भक्ति की अनिवार्यता है कि इंद्रियों को विमल किया जाए या भक्तिमय सेवा में लगाया जाए। विमल का अर्थ है स्वच्छ करना। इंद्रियों को क्या करना? स्वच्छ करना। स्वच्छ कैसे रहेंगी इंद्रियां? जब वो भगवान की सेवा में। विमल का अर्थ होता है स्वच्छ करना। तो विमल मतलब कि भगवान की सेवा में लगेंगी तो स्वच्छ रहेंगी। भक्ति का अर्थ निष्क्रिय नहीं है। निष्क्रिय का मतलब अगर भक्ति में करना है तो इंद्रियों ने काम करना ही छोड़ दिया, कहीं लगानी ही नहीं है। आप समझ गए मेरी बात? इंद्रियों को निष्क्रिय का मतलब है काम को नकारना। निष्क्रियता का मतलब होता है किसी काम को छोड़ देना। तो आप अपनी इंद्रियों को कहीं लगाओगे ही ना तो भगवान के विषय में लगाओगे और ना इंद्रियों को आप किसी और विषय में लगाओगे, तो ये तो संभव नहीं है। और फिर क्या होगा? इंद्रियों को जब किसी चीज का संग नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं इंद्रियां उन चीजों की ललाहित होंगी जिनको आप छोड़ के आए हो, और पुनः वो इंद्रियां उन्हीं चीजों में लिप्त हो जाएंगी। तो उसके लिए क्या करना है? इंद्रियों को एक ऐसा सब्जेक्ट देना है जो कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा है, तो उससे विमुख कभी भी नहीं होंगी, क्योंकि भगवान के प्रति क्या आकर्षित हो जाती है। भगवान की सेवा में जो कुछ भी किया जाता है वह उनकी भौतिक प्रकृति से तुरंत ही
पवित्र हो जाता है। कि भगवान की सेवा में जो कार्य करते हैं तुरंत वो पवित्र होती है चीजें। तो कहा जाता है भगवान का जैसे दृष्टिपात होता है वैसे ही सारे पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। भौतिक धारणा अज्ञान के कारण ही है। वास्तव अ, वासुदेव वासुदेव के परे कुछ भी नहीं है। ग्रहणशील इंद्रियों इंद्रियों के दीर्घकालीन अभ्यास से ही विद्वान के हृदय में धीरे धीरे वासुदेव अनुभूति जागृत होती है। दीर्घकालीन मतलब लंबे समय तक साधना को करना, बारंबार लंबे समय तक साधना को करना। या दोबारा पढ़ता हूं, ग्रहणशील इंद्रियों के, ग्रहणशील मतलब किसी चीज को अपनाना, ग्रहणशील मतलब किसी चीज को एक्सेप्ट करना। व्हाट यू आर एक्सेप्टिंग? कृष्ण सेवा। इंद्रियां क्या कर रही हैं? कृष्ण सेवा को एक्सेप्ट कर रही हैं। तो ग्रहणशील इंद्रियों के दीर्घकालीन अभ्यास से, कैसे? ऑलवेज एंगेज इन सर्विसेज ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, ऑल द टाइम, मेनी टाइम्स। दीर्घकाल मतलब लंबे समय तक सेवाओं में नियुक्त रखने के लिए। दीर्घकालीन अभ्यास से ही विद्वान के हृदय में, विद्वान मतलब जो ज्ञानी है, उनके हृदय में वासुदेव अनुभूति जागृत होती है। तभी भगवान की कृपा प्राप्त होती है, जब वो एंगेज हो जाती है इंद्रियां। लेकिन वासुदेव ही सब कुछ है, ऐसा स्वीकार करने के ज्ञान में ही इस विधि का समापन होता है। और जब हम सब कुछ जान जाते हैं कि केवल भगवान ही सब कुछ है, इसके अन्यथा कुछ भी नहीं है, तब इस ज्ञान की समाप्ति होती है, उससे पहले नहीं हो सकती। भक्तिमय सेवा में यही विधि शुरुआत से स्वीकार की जाती है और भगवत भगवत कृपा से अंत करण में भगवान के आदेश से सारा वास्तविक ज्ञान प्रकट हो जाता है। अतएव भक्तिमय सेवा द्वारा इंद्रियों को वश में करना एकमात्र सरलतम साधन है। इंद्रियों को वश करना मतलब वश कौन कर सकता है? हमारी इंद्रियों को वश में कौन कर सकता है? हम कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। ऋषिकेशः, इंद्रियों के स्वामी कौन है? हमारी और उनकी, दोनों की इंद्रियों के स्वामी भगवान है। हमारी इंद्रियों के स्वामी भी हम नहीं है। जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो डग्गा बाजे। जब इंद्रियां ही भगवान की हैं और हम किसी और जगह इसका उपयोग कर रहे हैं तो मामला तो गड़बड़ हो गया ना। फॉर्मूला सही नहीं लगाया तो फॉर्मूला सही नहीं लगाओगे तो इक्वेशन ठीक सॉल्व नहीं होगी, आंसर ठीक नहीं निकलेगा। उसी तरीके से इंद्रियां भगवान की हैं, चाहे वो भगवान की इंद्रियां हो चाहे वो हमारी इंद्रियां हो। जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीता किसने? भगवान ने। तो हम इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते। जिसकी है उसको दे देनी चाहिए, ठीक है ना। आपकी है तो आप रखो, और रखोगे तो कष्ट सहोगे। तो जिसकी है उसमें इन इंद्रियों को लगा देना चाहिए। तो यहाँ पर भगवत गीता श्लोक संख्या भगवत गीता श्लोक संख्या 2.59 है ना। हाँ, इसमें आता है 2.59 श्लोक है भगवत गीता का। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, है ना। स रसव्रज रसो अव्यस परम दृष्टा निवर्तते। तो यहाँ पर बहुत सुंदर श्लोक आता है जिसमें कि इंद्रियों की चर्चा भगवान ने की है, अर्जुन को बता रहे हैं। यद्यपि देहधारी जीव इंद्रियों के विषयों से अपने को कितना दूर रखें, लेकिन इंद्रिय विषय को भोगने की लालसा बनी रहती, ठीक है, लालसा बनी रहती है। फिर भी जो लोग भगवान को जान लेते हैं उनकी लालसाएं समाप्त हो जाती हैं। तो इसके आगे जो है 2.59 में जब आप पढ़ोगे व्याख्या, इसमें भगवान ने इंद्रियों के विषय में बहुत सुंदर व्याख्या अर्जुन को बताई है। अभी श्लोक संख्या लेंगे हम, श्लोक संख्या 24। स वा अयम सख्य नुगित, एक मिनट, जस्ट मोमेंट प्लीज। स वा अयम सख्य नुगित सख्य, स वा अयम
सख्यानुगित सत्कथो वेदेषु गुणेषु च गुहावादिभिः य एव ईशो जगदात्मलीलया सृजत् सृजत् यत् युक्ति न तत्र सज्जने सज्जते। शब्दार्थ स वे वे भी अयम यह सखी हे सखी अनुगिति अनुगित वर्णित सतः कथः श्रेष्ठ लीलाएं वेदेशु वेदों में गृहोश ग्रहोशु गोपनीय रीति से च भी गुहाम वादि भी गुहा भक्त गुह्य भक्तों द्वारा यह जो एक केवल एक ईशः परम नियंता जगतः सारी सृष्टि के आत्मा परमात्मा लीलया लीलाओं के प्राकट्य द्वारा सृजति सृजन करते हैं अवति अक्ति पालन करते हैं तथा संहार करते हैं न कभी नहीं तत्र वहां सृजते उनमें आसक्त होते हैं। व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। हे सखियों, यहाँ पर वही भगवान हैं जिनकी आकर्षक तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन बड़े बड़े भक्तों द्वारा वैदिक साहित्य के गुह्यतम अंशों में हुआ है। वे ही भौतिक जगत की सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले तथा संहार करने वाले हैं। फिर भी वे उससे अप्रभावित रहते हैं कि जो सृष्टि करता है, संचालन करता है और संहार करता है, फिर भी वो सृष्टि से परे ही रहता है। ये वही भगवान है। यहाँ पर तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार, तात्पर्य इस प्रकार से है। भगवत गीता में कहा गया है कि सारा वैदिक साहित्य भगवान श्री कृष्ण की महानता का यशोगान करता है। तो साहित्य का अर्थ ही यही है। शास्त्र का अर्थ क्या है? भगवान के यशो का गान करना। भगवान का कहते हैं जब हम किसी से अपने प्रेम को बढ़ाना चाहते हैं तो हम उसके बारे में जानकारी चाहते हैं, और ये पहले से ही हमारे आचार्यों ने हमें बताया है कि वेद व्यास जी ने ये क्यों ग्रंथ दिया हमें, ताकि जब हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में जान पाएंगे तब जाके भक्तों से उनकी प्रीति बनेगी। जिसके बारे में आप जानते नहीं उससे प्रेम करना संभव नहीं है। तो यहाँ पर भगवान की लीलाओं का जो वर्णन होता है, भगवान के साथ जो हम आदान प्रदान करते हैं, एकमात्र साधन है वो क्या है? भक्तों का संग और भगवान के ग्रंथों का श्रवण करना। ठीक है ना? तो साहित्य भगवान श्री कृष्ण की महिमा का यशोगान। यहाँ पर भगवान में भी उनकी, यहाँ पर भागवत में भी उनकी पुष्टि की गई है। वेदों की अनेक शाखाएं तथा उप शाखाएं हैं और इसका विस्तार महान भक्तों तथा व्यास देव, नारद, शुकदेव गोस्वामी, कुमारगण, कपिल, प्रहलाद, जनक, बलि तथा यमराज जैसे भगवान के शाक्तावेश अवतार द्वारा हुआ है। तो ये सब क्या है? भगवान के शाक्तावेश अवतार। लेकिन उनकी लीलाओं का गुह्य अंश गुह्य भक्त शुकदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवतम में विशेष रूप से वर्णित किया है। तो यहाँ क्या है? गुह्य भक्त बताया गया, गुह्य अंश, सीक्रेट। गुह्य समझते हैं, वेरी सीक्रेट, पर्सनल, है ना? तो यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी और व्यास देव जी, दैट इज वेरी सीक्रेटली दे एस्टैब्लिश अ श्रीमद् भागवतम हियर। इट मीन्स भगवान ने उनको विशेष कार्य दिया, है ना? इन सबको तो कार्य दिया ही दिया, भगवान ने उन्हें विशेष कार्य दिया द्वारा श्रीमद् भागवतम के विषय रूप में वर्णित हुआ है। वेदांत सूत्र या उपनिषदों में उनकी लीलाओं के गुह्य अंशों का संकेत मात्र हुआ है। ऐसा वैदिक साहित्य में जैसा कि उपनिषदों में भगवान के स्वरूप को प्रकट स्पष्ट रूप से संसारी अवधारणाओं से पृथक दिखाया गया है कि भगवान की लीलाएं होती हैं वो संसारी नहीं होती, संसारी लीलाओं से पृथक दिखाया गया है। लीलाएं कर रहे हैं मगर एक संसार की नहीं, आध्यात्मिक है।
उनकी पहचान पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होने के कारण उनके रूप, नाम, गुण, साज, सामान इत्यादि को भी विस्तार पूर्वक पृथक पृथक से पदार्थ से पृथक दिखाया गया है कि मटेरियल नहीं है, दैट इज स्पिरिचुअल, पदार्थ से बिल्कुल भिन्न दिखाया है। इसीलिए कभी कभी अल्प बुद्धि बुद्धि वाले उन्हें निराकार मानने का भ्रम कर बैठते हैं, लेकिन वास्तव में परम पुरुष भगवान है और परमात्मा या निराकार ब्रह्म के रूप में उनकी अभिव्यक्ति केवल आंशिक रूप से ही होती है। कि ये जो निराकार मतलब भगवान के आंशिक रूप है, मतलब भगवान का तेज, भगवान की प्रकाश, भगवान की अनुभूति, भगवान की अनुभूति, ये सब क्या है? आंशिक रूप है भगवान के। पूर्ण कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं है। ये सारी चीजें जो प्रभाव डालती हैं ये भगवान का अंश रूप है। और कुछ लोग जहां भगवान तक नहीं पहुंच पाते, इन्हीं चीजों को सर्वप्रथम मान बैठे। तो यहाँ पर देखो, भगवान चोरी भी करते हैं तो उनकी लीलाओं का वर्णन होता है। क्यों? क्योंकि उनकी लीलाएं भौतिक जगत में तो हैं, मगर इस भौतिक जगत से बिल्कुल पृथक है, अलग ही। वो कैसे हो पाया है? ये भगवान ने स्वयं किया है। कैसे? अपने शाक्तावेश अवतार के रूप में अपने ग्रंथों को उपस्थित करके भगवान ने ये बताया है कि मैं इस भौतिक जगत में आता जरूर हूँ, मगर इस भौतिक जगत से मेरी लीलाएं बिल्कुल अलग होती हैं, है ना? इसीलिए भगवान का नाम, गुण, रूप, लीलाएं जिनकी भी चर्चा की जाती है उसमें वो महान दिखते हैं। असुरों का वध करने के बाद भी, चोरी करने के बाद भी, वचन देने के बाद, अस्त्र उठाने के बाद भी हर चीज की लीलाएं हो रही हैं। ये केवल भगवान के साथ ही हो सकता है, अन्यथा किसी के साथ नहीं हो सकता। 16,108 रानियां, आप समझ रहे? तो हम ये कह सकते हैं कि भगवान लीला पुरुषोत्तम है। भगवान इस भौतिक जगत में चीजों को प्रस्तुत करने आते हैं और उनको स्थापित कौन करता है? भगवान की निष्ठा को, भगवान के प्रेम को स्थापित करने के लिए भगवान महाजनों को भेजते हैं। और गुहितम रूप से क्या है? अपने अंश अवतार को भेजते हैं, जो कि शास्त्रों को प्रकट करता है, तब जाके भगवान के साथ हमारी प्रीति और गुहितम हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि मैं भगवान का ऐसा अंश हूँ जो दूसरे अंश को भगवान से मिलवाना चाहता हूँ। देयर इज अ लव एंड अफेक्शन बिटवीन ऑल। तो जो आचार्यगण होते हैं, जो भगवान के अंशावतार होते हैं, जो भगवान के महाजन होते हैं, उनका एक ही कार्य होता है इस भौतिक जगत में कि किस प्रकार से जो हमारे हृदय में स्फुलिंग रूप में, बहुत ही छोटे रूप में जो हमारी भक्ति अंदर रहती है, उसको किस प्रकार से जागृत किया जाए। तो उसके लिए क्या है? उसके लिए हमारा श्रवण और साधु संग बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं? हम जब तक श्रवण करते रहेंगे, साधु संग करते रहेंगे, ये ऊर्जा बनी रहेगी। जैसे हम साधु संग करने करते, श्रवण करना बंद कर देते हैं, हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। धीरे धीरे जब तक देखो, जो दिया है उसमें जब तक हम तेल डालते हैं तब तक लौ जलती रहती है। ठीक है? ऐसा कभी नहीं होता कि लौ जलनी बंद हो जाए। काली पड़ जाती है मगर जलती रहती है, क्योंकि उसके अंदर तेल पड़ता रहता है। परंतु हम उसके अंदर ऑयल नहीं डालते हैं, उसका जो सोर्स है नहीं डालते हैं, तो धीरे धीरे क्या होती है, वो अग्नि धीरे धीरे कम होने लगती है और एक समय आते ही बुझ जाती है। उसी प्रकार से किसी भी लौल्यम, लौल्यम इसी के लिए कहा जाता है, लौ से ही शब्द आया है लौल्यम। लौल्यम का मतलब है कि हमें किस प्रकार से अपनी रुचि बनाए रखने के लिए भगवान का श्रवण, कीर्तन, भजन क्रिया, साधु संग ये करना अति आवश्यक। और तब यहाँ पर इसका सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है कि जो जो स्त्रियां जो भगवान को पर्सनली नहीं भी जानती थी, उन्होंने भी भगवान का श्रवण करते करते अपने हृदय में ऐसी प्रीति उत्पन्न कर ली, जो इन श्लोकों में आप जो सुन रहे हो, ये उनकी वार्तालाप की चर्चाएं हैं, जो कि हम भागवतम में सुन रहे हैं। ठीक है? कि वो भगवान की व्याख्या किस रूप से कर रही हैं, तो इसकी चर्चा हमें मिलती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम भगवान का श्रवण करते हैं, तो श्रवण करने में ही, भगवान को जानने में ही हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रीति जागृत हो जाती है। अन्यथा और कोई उपाय है नहीं। और जैसे जैसे हम भगवान को जानने लगते हैं, वैसे वैसे हमारी घनिष्ठता बढ़ती जाती है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम ज्यादा से ज्यादा सेवाओं में अपने आप को नियुक्त रखना चाहते हैं।
तो जब हमारी प्रीति बढ़ जाती है तो हम भगवान की ड्रेसेस भी बनाते हैं, हम भगवान के लिए पकवान बनाते हैं, हम भगवान के लिए उनको वृंदावन ले जाते हैं, कई नाना प्रकार के हम कार्य करते हैं। मतलब हम अपने आप को भगवान के साथ कहीं न कहीं एंगेज रखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है, जो अभी नवजात शिशु है, समझ लो बहुत छोटा बच्चा है। तो घर का हर सदस्य क्या करेगा, जिस कमरे में वो बच्चा होगा बार-बार उसी कमरे में जाएगा। समझ रहे हैं? क्यों जाएगा? क्योंकि नए छोटे बच्चे के साथ सबका अटैचमेंट होता है और प्रेम जागृत होता है उस समय। तो घर का बूढ़ा, बच्चा, जवान उसी कमरे में घुसा रहेगा। क्यों? उस कमरे में एक छोटा बच्चा है। क्योंकि वो लव एंड अफेक्शन है। उसी प्रकार से जब भगवान के साथ हमारा लव एंड अफेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, हम श्रवण करने लगते हैं, तो भगवान के साथ समय बिताना हर एक भक्त को अच्छा लगता है। इसीलिए बारंबार नाना प्रकार से वो भगवान की सेवाओं में नियुक्त रहता है। और इस श्लोक के सर्वप्रथम श्लोक जो 24वां श्लोक है, इसी में ये उदाहरण आता है कि केवल भक्तिमय सेवा द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, इसके अन्यथा कोई उपाय नहीं। मान लो आपने किसी चीज़ को जाना और जानने के लिए अब उसको प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो। जाना कैसा? श्रवण करके। और प्राप्त करने की विधि है भक्तिमय सेवा। श्रवण किया तो लौल्यम बढ़ा और लौल्यम बढ़ा तो भक्तिमय सेवा में लगे और भक्तिमय सेवा में लगे तो भगवान प्राप्त होंगे। तो ये स्टेप है 1, 2, 3 कि पहले हमें क्या करना है? श्रवण करना है। श्रवण करके भगवान के प्रति अपनी प्रीति जागृत करनी है। जब हमें पता चल जाएगा कि भगवान को प्राप्त करने का माध्यम क्या है, तब क्या करना है? भक्तिमय सेवा करनी है। और भक्तिमय सेवा करोगे तो भगवान आपकी सेवाओं से प्रसन्न होंगे और आपको कृपा प्रदान करेंगे। तो सेवा कैसे करोगे? सेवा अपनी आँखों से, अपनी जीवा से, अपने कानों से, अपनी त्वचा से, अपनी इंद्रियों से सेवा करोगे। तो भक्तिमय सेवा तो आप इंद्रियों से और अपनी चेतना के द्वारा करोगे। तो वहाँ भगवान की प्रीति आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो यहाँ पर आज के 2 श्लोकों का निष्कर्ष यही निकलता है कि भगवान का श्रवण करना, अपनी इंद्रियों द्वारा भगवान की सेवा करना, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, भक्तिमय सेवा करोगे तो ही आपको भगवत कृपा प्राप्त हो जाएगी। अन्यथा इसके अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है। हरे कृष्ण।